नमस्कार दोस्तों। हम बात करेंगे जेएनयू की, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कुछ समय से कह सकते हैं कि काफ़ी समय से वहाँ पे प्रदर्शन हो रहे हैं। यूजीसी को लेकर प्रदर्शन हुए। यूजीसी में कुछ तो समर्थन में प्रदर्शन हुआ, कुछ जो है विरोध में प्रदर्शन हुआ। तो वहाँ पे कुछ संगठन हैं, जैसे एबीवीपी है और वामपंथी संगठन है, जैसे उसमें एसएफआई है और एआईएसए है। तो ये 2-3 संगठन है। तो ये संगठन क्या है कि आपस में इनका यही काम ही है, ये भिड़ते रहते हैं आपस में और किसी न किसी मुद्दे को लेकर भिड़ेंगे। एक विरोध करेगा, फिर एक समर्थन करेगा, फिर आपस में दोनों लड़ेंगे। यही चलता रहता है जेएनयू में। और पता नहीं कब पढ़ाई होता है, नहीं होता है, ये सब तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जेएनयू से नहीं हूँ। मैंने जेएनयू में पढ़ाई नहीं की है। लेकिन आप सोचिए कि सरकार इतना पैसा खर्चा करती है जेएनयू को चलाने के लिए, लेकिन जेएनयू वामपंथियों का गढ़ बनता जा रहा है धीरे धीरे। और पहले भी था, काफ़ी विरोध हुआ है, काफ़ी बार। आपने कन्हैया कुमार का नाम सुना होगा, यहीं से निकले हुए हैं जेएनयू से। भारत तेरे टुकड़े होंगे। आप सोचिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसा नारा देके आदमी आज भी घूम रहा है। ना उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा, ना कुछ। उसे जेल में होना चाहिए, वो नेता बन के घूम रहा है। ये हमारा तो देश है। तो अभी कुछ ऐसे विरोध चल रहा था, तो उसी में अभी वहाँ की वाइस चांसलर हैं, मतलब एज है उनका, काफ़ी एजेड हैं। उनका नाम है शांति श्री डी पंडित, जो कि ओबीसी समाज से आती हैं, बट वो पंडित लिखती हैं, तो आप उन्हें पंडित मत समझिएगा। लेकिन उनका विरोध इस बात से हो रहा है कि उनकी कुछ पॉइंट जो है काट के चलाया गया, और उसका जो है विरोध हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि जो SC ST के छात्र हैं वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। उसके आगे उन्होंने और भी चीज़ें बोली, पहले भी बहुत चीज़ें बोली, बस उसको नहीं दिखाया गया और छोटा सा क्लिप काट के उसको चलाया गया। और उसी का जो वामपंथी गैंग है, जो डफली गैंग, हम डफली गैंग बोलते हैं उन्हें, क्योंकि उनका काम है दिन भर डफली लेके दिन भर बजाओ और लोगों को गुमराह करो। मीडिया में आओ और उनसे बोलो, नारे लगाओ, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, बीजेपी से आज़ादी, बीजेपी मुर्दाबाद। सरकार को भी गाली देना है, मतलब सरकार खिला रही है बैठा के। आप सोचिए, 35-35, 36-36, 40-40 साल के लड़के स्टूडेंट हैं जेएनयू में, उन्हें सरकार पाल रही है, पोस रही है, फिर सरकार को ही गाली देना है। और एक भी नीतियों का समर्थन नहीं करना सरकार के। ना तो कश्मीर मुद्दे पे किसी ने समर्थन किया, जितने वामपंथी गैंग थे सारों ने विरोध किया। ना ही किसी भी देश हित के मुद्दे पर समर्थन नहीं है उनका। लेकिन सरकार पाल रही है, क्योंकि लोकतंत्र है भाई, उनका अधिकार है, हक है उनका, तो पाल रही है सरकार। और सरकार भी क्या करे, सरकार को वोट बैंक दिखता है। अगर नहीं पालेगी तो ये जाएगा कि SC ST OBC या जो और भी छात्र हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो सरकार पालती है। तो जो वो पंडित, जो मैं बताया, शांति श्री पंडित, जो वाइस चांसलर हैं, उन्होंने बस इतना बात बोल दिया और उसी पे लेके हंगामा चल रहा है। वहाँ उनको जो है इस्तीफा देने की मांग हो रही है और विरोध चल रहा है। ना पढ़ाई हो रही है, ना कॉलेज, ना जो है क्लासेस चल पा रहे हैं, ना ही किसी को पढ़ने देते हैं। जो बच्चे वहाँ पढ़ने गए हैं, जो सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, उन्हें भी ये गैंग नहीं पढ़ने देते हैं। जहाँ भी क्लासेस चलती हैं वहाँ जाके डबली बजाना शुरू कर देते हैं, क्लासेस बंद हो जाती हैं। आप सोचिए कि कितना नुकसान है। मतलब जैसे संसद भवन है, संसद नहीं चलने देते लोग, वैसे कॉलेज नहीं चलने दे रहे हैं लोग। ना इनको पढ़ना है, ना ये पढ़ने देंगे किसी को। अभी एक छात्र को वॉशरूम में वहाँ पे बंद करके उसको मारने का प्रयास किया गया, जबकि उसने बेचारे ने कुछ भी नहीं किया, वो पढ़ रहा था लाइब्रेरी में बैठ के। यही वामपंथी गैंग के लोग उसको मारे, मतलब एकदम पूरा मारने का प्लान था, जान से, किसी तरीके से बचा वो। तो सोचिए कि जेएनयू जो इतना, जिसमें मतलब बड़े बड़े नेता हमारे देश में बने पढ़ पढ़ के उसमें, और आज बहुत बड़े पद पे बहुत सारे लोग हैं जेएनयू में जो पढ़ के निकले हैं, उस संस्था को बदनाम किया जा रहा है। उस संस्था को पूरे विश्व में बदनाम किया जा रहा है। आप सोचिए क्यों हमारी यूनिवर्सिटियाँ विश्व लेवल पे नहीं पहुंच पाती हैं। यही कारण है, क्योंकि हमारे यहाँ राजनीति होता है, पॉलिटिक्स होता है। सोचिए, जो स्टूडेंट पढ़ने आया है, जिन्हें भविष्य है जो देश का, वो यहाँ पे बैठ के पॉलिटिक्स कर रही है। आप सोचिए, ऐसे नारे लगाते हैं वहाँ पे कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। इन नारों से तुमसे क्या मतलब है भाई? तुम पढ़ने गए हो तो पढ़ाई करो। ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए तुम्हें, लो आज़ादी, फिर ब्राह्मणवाद से आज़ादी। जब विरोध होता है, जब प्रदर्शन करते हैं, तो सरकार कुछ एक्शन लेती है, फिर वही होता है कि कहा जाता है भाई हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, भेदभाव नहीं हो रहा है। सरकार जितना टॉलरेट कर रही है, उतना किसी भी देश की सरकार या किसी भी राज्य की गवर्नमेंट इतना टॉलरेट नहीं करेगी जितना आप लोगों को छूट दिया गया है। पढ़ना चाहिए लोगों को, जो लोग यहाँ आए हैं उन्हें, छात्रों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि मौका हर बार नहीं मिलता है। ये है कि आप 20 साल 25 साल रहोगे वहाँ, जैसे 40 से 50 साल के बच्चे स्टूडेंट होते हैं जेएनयू जैसे संस्थानों में।